बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा हर सुबह उठते ही पूजा पाठ करते और फिर दरबार में आकर जनता की समस्याएं सुनते थे। वे हर जरूरतमंद को दान देते थे। उनकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के दरबार में दो व्यक्ति रोज आया करते थे। एक का नाम था भीमा, जो राजा की प्रशंसा करते नहीं थकता था, और दूसरे का नाम था राघव, एक साधारण सा साधु जो हर समय सिर्फ यही कहता, हे प्रभु, तेरा शुक्रिया, तूने अपने सेवक को फिर संभाला। राजा को राघव की बात हमेशा चुभती। वे सोचते, दान तो मैं देता हूँ, फिर ये हर बार भगवान का धन्यवाद क्यों करता है। एक दिन राजा ने मंत्री सम्मोदत्त से कहा, सम्मोदत्त, कल कुछ विशेष करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि असली दाता कौन है। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि राघव और भीमा को अलग अलग रास्तों से भेजा जाए। भीमा को उन्होंने एक बाग की ओर भेजा, जहाँ एक पेड़ के नीचे चुपचाप एक थैली रखवा दी थी, जिसमें बहुमूल्य रत्न थे। भीमा को भेजने से पहले राजा ने कहा, आज तुम्हारे लिए विशेष मार्ग चुना है। यह शाही बाग है, बहुत सुंदर है, जाओ आनंद लो। भीमा फूलों की खुशबू में डूबा हुआ चारों तरफ देखता हुआ चला गया, लेकिन उसने जमीन की ओर देखने की जरूरत नहीं समझी और रत्नों की थैली वहीं छोड़कर चला गया। अब राघव को उसी रास्ते से भेजा गया। राघव धीरे धीरे चलते हुए हर कदम पर भगवान का नाम लेता, पेड़ों को प्रणाम करता चला जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक थैली पर पड़ी। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसे खोला, उस थैली में चमकते रत्नों को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो झुककर बोला, हे ईश्वर, तू ही देता है, मैं तो तेरा पात्र भर हूँ। राजा को जब अगले दिन यह सब पता चला कि राघव को रत्न मिल गए हैं और भीमा खाली हाथ लौट आया है, तो राजा सोच में पड़ गए। अगले दिन राजा ने भीमा को एक साधारण सी लकड़ी की डिबिया दी और कहा, आज तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। भीमा ने देखा तो मायूस हो गया और जाते ही डिबिया एक खिलौने वाले को बेच दी। इधर राघव रास्ते में उसी दुकानदार से वही डिबिया लेकर चला गया। उसे लगा, बच्चों को कुछ तो खिलौने दे दूं। जब राघव ने डिबिया खोली तो उसमें कुछ नहीं बल्कि सोने से जड़ा छोटा सा धार्मिक ग्रंथ था और नीचे कुछ सोने की मुद्राएं भी रखी थीं। राघव फिर बोला, हे प्रभु, तू कैसे कैसे रूपों में कृपा करता है। जब राजा को यह बात सब पता चला तो वह भावुक हो गया। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, हे परमेश्वर, अब मैं जान गया कि मैं तो केवल माध्यम हूँ, असली दाता तो तू ही है। उस दिन के बाद राजा ने हर दान को ईश्वर की कृपा मानकर देना शुरू किया और पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया, सच्चा दाता न राजा होता है न अमीर, बल्कि वही है जो सबका पालनहार है।